हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम एक रीसेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे व्हिच इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूसीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो देखो दोस्तों, हमारे भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 एक अहम रोल प्ले करता है। आर्टिकल 44 हमें बताता है अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। The first thing that you all need to understand is what is Uniform Civil Code? Uniform Civil Code है क्या? As the name suggests, यूनिफॉर्म सिविल कोड माने जो भी सिविल लॉज हमारे देश में हो, खासकर वो लॉज जो कहीं ना कहीं पर्सनल लॉज के रिस्पेक्ट में इशारा करते हैं, जैसे इनहेरिटेंस को लेके, जैसे अगर आप बात करो मैरिज को लेके, जैसे आप बात करो अडॉप्शन को लेके, जैसे आप बात करो कोई भी और ऐसा लॉ जो पर्सनल लॉ में फॉल करता है, गार्जियनशिप को लेके, ये सारे के सारे हमारे देश में यूनिफॉर्म होने चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। क्या कहना चाह रहा हूं और आसान भाषा में समझाना चाहूं तो सपोज हमारे देश में कोई व्यक्ति अगर ऑफेंस कमिट करता है, वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हो, मेल हो फीमेल हो, द क्रिमिनल लॉज आर यूनिफॉर्म। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की अगर डेथ कॉज की, उसका मर्डर कमिट किया, तो चाहे वो एक्यूज्ड मेल हो, चाहे वो एक्यूज्ड फीमेल हो, चाहे वो एक्यूज्ड हिंदू हो, चाहे वो एक्यूज्ड मुस्लिम हो, चाहे वो एक्यूज्ड क्रिश्चियन हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। द लॉ इज सेम एवरीवेयर। ही विल बी ट्रीटेड लाइक एन एक्यूज्ड एंड ही विल बी कॉल्ड एन एक्यूज्ड, ही विल बी कॉल्ड एन ऑफेंडर। प्रोसेस वही चलेगा, सेम प्रोसीजर जो आपके बीएनएसएस में दिया गया है। परंतु जब हम बात करते हैं हमारे पर्सनल लॉज के, इनहेरिटेंस, मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स, तो यहां पे डाइवर्सिटीज आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हिंदूज में बाइगैमी इज नॉट अलाउड। A person can only have one living spouse at a time, whereas if you talk about Muslims, तो मुस्लिम्स में एक मुस्लिम मेल की एक समय पे 4 वाइफ्स हो सकती हैं। यह है डाइवर्सिटीज। तो यूसीसी का अगर मैं बेसिक आप लोगों को मतलब सुनाना चाहूं तो यूसीसी इंप्लीमेंट करके हम लोग इन पर्सनल लॉज में भी एक यूनिफॉर्म लॉ लाना चाह रहे हैं कि सबके लिए एक लॉ हो, सबके लिए वो एप्लीकेबल हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो, वो डाइवर्सिटीज को कम करके यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। ये मकसद है, ये एम है यूसीसी का। आर्टिकल 44 याद रखिएगा, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी इन आवर कंट्री वाज उत्तराखंड। पहला उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट किया था यूसीसी को, और अब दूसरी स्टेट बन गई है आपकी गुजरात। गुजरात के यूसीसी इंप्लीमेंट करने पे 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा, जो आपको एज अ लेमैन भी पता होनी चाहिए, और अदरवाइज ऑल्सो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कल को अपीयर होना चाहते हैं तो वहां पे भी आपके काम आएगी। क्या है, चलिए अब आप सुनिए और मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। फर्स्ट थिंग, गुजरात सरकार ने यूसीसी इंप्लीमेंट करते हुए ये मैंडेटरी कर दिया है कि अब गुजरात में जो भी व्यक्ति शादी करेगा उसे अपनी शादी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस इन गुजरात इज नाउ मैंडेटरी, और अगर आप रजिस्टर नहीं कराते अपनी शादी को गुजरात में रहते हुए तो आपके ऊपर फाइन इंपोज होगा। पहला क्वेश्चन जो यहां से हर किसी मैं अपने व्यूअर को, अपने दर्शक को मैं समझाना चाहता हूं, वो ये कि क्या अगर गुजरात में कोई व्यक्ति शादी करने के बाद अपनी शादी को रजिस्टर नहीं कराता तो क्या वो शादी ही इनवैलिड हो जाएगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, आप रजिस्टर नहीं करा रहे, फाइन लगेगा, दैट इज वेरी क्लियर, बट क्या नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज will take that marriage to invalidity? The answer is no. The Supreme Court, the Honorable Supreme Court, has made its stance very clear a lot of times earlier through its lot of judgments, through plethora of judgments. बहुत सारे judgments में हमारे Honorable Supreme Court clear कर चुकी है कि भैया रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अगर किसी स्टेट ने मैंडेटरी कर दी है और अगर कोई कपल अपनी मैरिज को रजिस्टर नहीं कराता तो उस रीजन से वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी। Validity of a marriage depends upon the ceremonies, the necessary, the essential ceremonies being performed or not. अगर आपने essential ceremonies perform नहीं करी, जो रीति रिवाज थे वो perform नहीं करे, तो हो सकता है वो valid ना हो, परंतु merely because आपने उसे register नहीं कराया, तो सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ो, क्लियर कट ये दिया गया है कि merely because a marriage was not registered, उससे उसकी वैलिडिटी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा, वैलिड तो फिर भी रहेगी। तो भले ही अब आप गुजरात में शादी कर रहे हैं, आपने शादी को रजिस्टर नहीं कराया, हो सकता है आप पे फाइन लगे, बट वो इनवैलिड मैरिज नहीं होगी। नंबर 1 मेन तो मेरा इस वीडियो में यही आपको पॉइंट समझाने का था। दूसरा, अब जो लिव इन पार्टनर्स, लिव इन रिलेशनशिप्स
जो 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 गुजरात में होंगी उन्हें भी खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जो भी अब कपल गुजरात में लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, अब मैं आसान भाषा में अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहूं तो बेसिकली अ रिलेशनशिप और अ कपल और अ मैन एंड अ वुमेन स्टेइंग टुगेदर विदाउट द बॉन्ड ऑफ मैरिज। तो शादी किए बिना, विवाह किए बिना अगर एक मेल एंड अ फीमेल दे आर लिविंग टुगेदर, साथ रह रहे हैं, तो वो कहलाता है लिव इन रिलेशनशिप। तो अब गुजरात ने ये बोल दिया कि भैया अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। प्लस अगर आपकी उम्र 21 साल से कम की है तो आपके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा दैट यू आर लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप। अब ये जो यूसीसी के थ्रू ये प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया गया है, ये कितने लीगल है, कितने ये लॉफुल है, क्या ये चैलेंज होंगे, क्या ये ठीक है गलत है, इस पे अभी हम जो है इस टॉपिक पे, इस विषय पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, ये बाद की बात है। पर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आई होप आप लोगों को ये जो है यूजफुल लगे होंगे, आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। प्लस इस वीडियो से आपके कम से कम 3 से 4 से 5 क्वेश्चन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्यूचर में आने वाला है ना आपका, जिसमें लॉ आती है, वहां पे आपको जरूर देखने को मिलेंगे, वो भी आपके कवर अप हो गए होंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने की। थैंक यू।